हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन विद एजुकेशन चैनल। स्वागत है आपका हमारे इस ट्रांसफॉर्मेशन विद एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, इन टुडेज वीडियो वी विल स्टडी अबाउट लूसेंट जीएस एंड दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ दिस सीरीज। द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज मोर लाइक इंट्रोडक्टरी वीडियो, और you can say that I have told you how to study and how to analyze the Lucent GS book, and I already told you that it is not important to learn everything, but it is important to skip something. Remember my words. It is not important to learn everything, but it is important to skip something. मतलब आपको सब चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको कुछ चीज़ें छोड़ने की ज़रूरत है। देखिए, कोई भी no one can study the whole book and learn the whole book of Lucent or any book. दुनिया में ऐसी कोई बुक नहीं है किसी भी कोर्स की, किसी भी क्लास की, जो कोई भी बच्चा कितना भी टॉपर हो वो पूरा पढ़ जाए। हाँ, पर उसको एक चीज़ आती है, he knows how to skip things. तो कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन सी चीज़ें कम ज़रूरी हैं और कौन सी चीज़ें बेकार हैं वो जानता है और उस हिसाब से एनालाइज करता है। तो ये बातें मतलब कोई नहीं बताता है लूसेंट के बारे में। लूसेंट में सब बोलते हैं ये रट लो, नदियों के नाम रट लो, शहरों के नाम रट लो, सिंधु घाटी में कौन कौन शहर थे सब के नाम रट लो, बट नो वन विल टोल्ड यू दैट हाउ टू स्किप समथिंग। सो लिटरली इन दिस वीडियो वी विल टोल यू हाउ टू skip something. So we will learn only the important things of the Lucent GS. And now, if you are thinking that I am saying that to skip something means that to skip important parts, so that is not true. If you skip the important parts, then how will you study and how will you crack the examinations? So we will only study the important parts. So if you are thinking that this much is written on the board, only this much is written on the board, तो बोर्ड पे सिर्फ इतना ही लिखा है और लूसेंट में तो कितना ज़्यादा दिया है, तो जो मैंने लिखा है वही इंपॉर्टेंट है। और लगभग लूसेंट का 80% 85 क्या 90% तो पार्ट मैंने लिख ही दिया है, और कुछ पार्ट्स मैं बता भी दूंगा ओरली। बाकी जो कुछ पार्ट्स हैं वो जरूरी नहीं है तो उसको पढ़ने की क्या जरूरत है। तो हम आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो इन टुडेज वीडियो वी विल स्टडी अबाउट कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो 7 मेजर सिटीज़ थे उनके बारे में। अब जानते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन एक प्राइमरीली अर्बन सोसाइटी था, उसमें सिटीज़ भी होंगे। अच्छा, हड़प्पा में एक और बात, 2 वर्ड्स आते हैं, एक होता है पैट्रियार्कल सोसाइटी, एक होता है मैट्रियार्कल सोसाइटी। पैट्रियार्क सोसाइटी में क्या होता है कि घर में जो एक मेल और एक फीमेल होते हैं उनमें गार्जियन ज़्यादातर मेल ही पर्सन होता है। गार्जियन आप आजकल के समाज में देख लीजिए, पूरे वर्ल्ड में समाज में, कि जो गार्जियन होता है वो मेल पर्सन ही होता है, उसी का ऑर्डर मतलब घर में चलता है, ऐसा कह सकते हैं आप। फीमेल जो सोसाइटी है, मैट्रियार्कल सोसाइटी, यहाँ पे मदर गार्जियन हो और मदर का ही ऑर्डर चले, वो सब ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दी मैट्रियार्कल सोसाइटी प्रिवेल्ड इन द हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन में मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, तो मातृसत्तात्मक सोसाइटी थी नहीं, अब सोसाइटी थी। अब हम बात करते हैं कि तो आपने 2 चीज़ जानी कि हड़प्पा एक मेजर अर्बन सिटीज़ थी, हड़प्पा एक प्राइमरीली अर्बन सिविलाइजेशन थी, और दूसरा ये कि वहाँ पे मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, यानी मातृसत्तात्मक सोसाइटी थी। नहीं, अब हम जहाँ तक बात करते हैं कि कितने सिटीज़ थे में इम्पोर्टेंट, तो 7 इम्पोर्टेंट सिटीज़ थे। 7 इम्पोर्टेंट सिटीज़ में से कौन कौन थे? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चाहनुदाड़ो, लोथल, कालीबंगन, बनावली और धोलावीरा। तो 7 इम्पोर्टेंट सिटीज़ थे ये 7, उसमें से 2 सबसे इम्पोर्टेंट थे, VVI, हड़प्पा प्लस मोहनजोदड़ो। अब जब भी सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सुनेंगे तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का नाम सबसे पहले सुनेंगे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ही दिमाग में आते हैं जब भी आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं। तो ये VVI टॉपिक्स हैं, इसको आप इन 7 में से किसी को भी याद रखें ना रखें, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम एक एक पढ़ते हैं कि किस नदी के किनारे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस प्रोविंस में है, और कौन इनकी खोजकर्ता थे और कब इसकी खोज हुई।
सो नाउ वी विल फर्स्ट स्टडी अबाउट हड़प्पा। हड़प्पा जो सिटी थी वो रावी नदी के किनारे है। अच्छा, जो ये तीन ऊपर के हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चाहनुदाड़ो, ये पाकिस्तान में है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है ये। तो पहले इसको देख लेते हैं। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है, पंजाब प्रोविंस में है, पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में। मतलब जब पार्टीशन हुआ 1947 में, तो पंजाब को दो पार्ट में भी बांटा गया, पंजाब को भी, क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, पाकिस्तान के साथ लगता है। तो पंजाब का आधा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया और बचा हुआ आधा हिस्सा इंडिया में रह गया, जो अभी हम लोग प्रेजेंट डे पंजाब है इंडिया का, यहाँ पे अभी इलेक्शंस भी होने वाले हैं 2022 में। तो वहीं पे ये स्थित है, पाकिस्तान वाला साइड पंजाब में। और वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में। क्या नाम है डिस्ट्रिक्ट का? साहिवाल। ये पाकिस्तान में, इंडिया का नहीं है, रिमेंबर। अच्छा, इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। दयाराम साहनी के बारे में एक और फैक्ट है कि ये पूरे हड़प्पा सिविलाइजेशन की भी खोज करता थे। ये पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करता थे दयाराम साहनी। अच्छा, और नाउ वी विल टॉक अबाउट, और कब खोज की थी उन्होंने? 1921 में, 1921 में। अब हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो में क्या हुआ था? मोहनजोदड़ो का सबसे पहले मीनिंग क्या होता है? मोहनजोदड़ो वर्ड का मीनिंग होता है हिंदी में मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। अच्छा, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? ये पाकिस्तान में है, ये इंडस नदी, सिंधु नदी के किनारे है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? लड़काना डिस्ट्रिक्ट में है। कौन से प्रोविंस में है? सिंध प्रोविंस में। अच्छा, इसकी खोजकर्ता कौन थे? रखाल दास बनर्जी। रखाल दास बनर्जी इसकी खोजकर्ता थे। इसको खोजा गया 1922 में। अच्छा, अब हम बात करते हैं चाहनुदाड़ो में। तो मोहनजोदड़ो कहाँ पे था? पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में, लड़काना डिस्ट्रिक्ट। कौन से नदी के किनारे? इंडस। अब हम बात करते हैं चाहनुदाड़ो के बारे में। तो चाहनुदाड़ो है, वो भी पाकिस्तान में था, वो भी इंडस नदी के किनारे है, वो भी सिंध प्रोविंस में है पाकिस्तान के। लेकिन उसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? नवाब शाह। नवाब शाह। और इसकी खोजकर्ता का नाम क्या है? मैकाय। 1925 में इसकी खोज हुई चाहनुदाड़ो की। तो ये थे पाकिस्तान के साइट्स मेजर सिटीज़ में। अब इंडिया के साइट्स देखते हैं मेजर सिटीज़ में। सबसे पहले आता है लोथल, जो है भोगावा नदी के किनारे। कहाँ पे है? गुजरात में है, गुजरात स्टेट में है इंडिया के। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? अहमदाबाद में। इसकी खोजकर्ता कौन थे? SR राव। 1955 में इसकी खोज हुई। तो ये था लोथल। अच्छा, अब हम बात करते हैं कालीबंगा। इसको कालीबंगन नहीं बोलते हैं, कालीबंगन या फिर कालीबंगा शब्द का मीनिंग होता है काली चूड़ियाँ, द ब्लैक बैंगल्स। तो ये है घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी के किनारे कहाँ पे है? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, हनुमानगढ़ किस राज्य में आया? डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है कालीबंगन, घग्गर नदी के किनारे। इसके खोजकर्ता कौन थे? अमलनंद घोष। खोज कब हुई? 1951 में। और लोथल की खोज कब हुई थी? 1955 में। इसकी 1951 में। जो 6th इंपॉर्टेंट साइट है वो है बनावली। बनावली भी घग्गर नदी के किनारे सिचुएटेड है, घग्गर रिवर के किनारे। ये है फतेहाबाद में, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। किस स्टेट में? हरियाणा में। और इसकी खोजकर्ता कौन थे? RS बिस्ट 1973 में। मतलब ये जो घग्गर नदी है इसके किनारे दो थे, एक थे कालीबंगन, एक था बनावली। जो कालीबंगन था वो भी घग्गर के किनारे था और बनावली भी घग्गर के किनारे था। लेकिन कालीबंगा किस राज्य में आया? राजस्थान में। और ये जो बनावली है वो किस राज्य में आया? हरियाणा में। तो घग्गर नदी मतलब वो वहाँ से वहाँ तक फैली हुई है, तभी उसके के किनारे ये दोनों आ रहे हैं। जो कालीबंगन है वो हनुमानगढ़ जिले में है राजस्थान के, जबकि बनावली है वो फतेहाबाद जिले में है हरियाणा की। इंपॉर्टेंट है। आप अगर ये रिवर देख के ये मत समझिएगा कि फतेहाबाद भी हरियाणा में है, फतेहाबाद भी राजस्थान में है। फिर आप ये मत समझिएगा कि हनुमानगढ़ हरियाणा में है। हनुमानगढ़ एक अलग राज्य राजस्थान में है, फतेहाबाद एक अलग राज्य हरियाणा में है, पर दोनों इस सेम नदी के किनारे हैं, घग्गर। तो इसके खोजकर्ता कौन है बनावली के? द फाउंडर RS बिस्ट। कब खोजा था? 1973 में, 1973 में। नाउ वी विल टॉक अबाउट धौलावीरा। धौलावीरा क्या है?
धौलावीरा भी एक इम्पोर्टेंट साइट है। ये लूनी नदी के किनारे है, लूनी नदी, लूनी। ये कहाँ पे है लूनी नदी? कच्छ। कच्छ और रन ऑफ कच्छ का नाम सुना होगा आपने, तो ये बताने की जरूरत नहीं कि रन ऑफ कच्छ कहाँ है। कच्छ का रन कहाँ पे है? गुजरात में है, तो ऑब्वियसली गुजरात में आएगा। कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पे रन ऑफ कच्छ का रन है, तो ये जो है गुजरात में आया। और इसके फाउंडर कौन है? जेपी जोशी। कब खोज की थी उन्होंने? 1967-68 में ये खोज की थी उन्होंने इसकी। तो ये 7 साइट हो गए। 3 साइट कौन कौन? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चाहनुदाड़ो पाकिस्तान में है, और 4 साइट लोथल, कालीबंगन, बनावली और धौलावीरा इंडिया में है। सबके कौन से रिवर के किनारे ये भी बता दिया मैंने। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो इंडस, चाहनुदाड़ो भी इंडस, लोथल जो है वो भोगावा, कालीबंगा घग्गर, बनावली घग्गर, धौलावीरा लूनी। और कौन कौन से स्टेट में है ये भी बता दिए, और कौन कौन से प्रोविंस में है। प्रोविंस स्टेट सेम ही बात हुई, और कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये दोनों मेन है, इनके आप सब पॉइंट्स याद रखें। फाउंडर मैंने आपको बता दिए, 2 फाउंडर आपको याद रखने हैं। एक दयाराम साहनी को, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन की भी खोज करता है और हड़प्पा सिटी की भी खोज करता है, दयाराम साहनी। अच्छा, रखाल दास बनर्जी भी याद रखना है आपको, ये मोहनजोदड़ो की खोज करता है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा प्लस मोहनजोदड़ो। बाकी सब भी इंपॉर्टेंट है पर उतने नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये सब याद रखना है। अब हम कुछ ये समझते हैं, नाउ वी विल स्टडी अबाउट कि कौन सी चीज़ें कहाँ मिली हैं, इंपॉर्टेंट थिंग्स। और इस बारे में भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं लूसेंट में, एक चार्ट दिया हुआ बहुत बड़ा, लेकिन उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही हम निकालेंगे, और वही मैंने निकाला है और मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम एक एक्स्ट्रा बात जो मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ, मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, और जो कालीबंगा है इसका मतलब होता है काली चूड़ियाँ। अब हम देखते हैं कहाँ पे क्या चीज़ें मिली हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो से मिला है सबसे पहले स्टैच्यू ऑफ डांसर। एक्चुअली ये डांसर एक वुमेन डांसर है, तो एक नर्तकी, जो नर्तकियाँ होती हैं वुमेन डांसर्स, उनके स्टैच्यू मिली है, यानी उस समय डांस कला थी, इतना तो पता चलता है वहाँ पे। तो ये एक स्टैच्यू मिला, इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको आप नोट डाउन कर लें मोहनजोदड़ो में। फिर वहाँ पे ग्रेट बाथ मिला है, बहुत बड़ा स्नानागार, यहाँ पे बहुत सारे लोग मतलब नहा सकते हैं, बहुत बड़ा स्नानागार मिला है यहाँ पे। ग्रेट ग्रैनरी मिली है, इससे ये पता चलता है कि वहाँ पे अन्न के साक्ष्य मिलते हैं, अनाज उत्पादन के साक्ष्य मिलते हैं, प्रूफ मिलते हैं। बहुत बड़ा अन्नागार मिला है, बहुत बड़ा स्नानागार मिला है। तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। कौन कौन? एक विमेन डांसर के स्टैच्यू, एक द ग्रेट बाथ और द ग्रेट ग्रैनरी। तो दिस 3 थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू विल हैव टू नोट डाउन दिस इन योर नोटबुक, सो दिस विल हेल्प यू फॉर लाइफ टाइम। सबसे एक ये था। दूसरा हम बात करते हैं लोथल के बारे में। लोथल, अब लोथल में आप 4 चीज़ें जोड़ लें। लोथल में सबसे पहले क्या है? लोथल और एक और शहर है, प्लस आप लिखें लोथल प्लस सुरकोटड़ा जो है, ये जो सिटी है सुरकोटड़ा, इसमें ये हड़प्पा सिविलाइजेशन के, इंडस वैली सिविलाइजेशन के एंशिएंट पोर्ट है, और खास करके उन दोनों में भी लोथल हड़प्पा का सबसे प्राचीनतम पोर्ट है, वन ऑफ द एंशिएंट पोर्ट लोथल। तो ये एक पॉइंट आप नोट करें, वन ऑफ द एंशिएंट पोर्ट्स ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन इज लोथल। लोथल से आपको फर्स्ट प्रूफ ऑफ राइस भी मिले हैं, प्लस रंगपुर। लोथल और रंगपुर को आप जोड़ दें, मतलब लोथल और रंगपुर दोनों जगहों से चावल के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले चावल यहीं उगाया गया था इंडिया में, लोथल प्लस रंगपुर। तो आप पहला पॉइंट लिखें लोथल प्लस क्या? लोथल प्लस सुरकोटड़ा में आपने लिखा एंशिएंट पोर्ट, फिर आप लोथल प्लस रंगपुर लिखें, उसमें लिखे फर्स्ट प्रूफ ऑफ राइस, चावल के प्रथम साक्ष्य आप लिख सकते हैं। नहीं, उसके बाद हम बात करते हैं लोथल प्लस चाहनुदाड़ो। लोथल प्लस चाहनुदाड़ो में क्या मिला है? यहाँ पे मिले हैं मनके बनाने के कारखाने, यानी पॉट, मनके मीन्स पॉट होता है, पॉट बनाने के जो कारखाने होते हैं, फैक्ट्रीज, वो यहाँ पे पॉट्स बनते थे, मतलब कहने का मतलब है लोथल और चाहनुदाड़ो में पॉट्स बनते थे।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लेते हैं, रख सकते हैं। फिर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपने नोट कर ली कि इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लोथल प्लस कालीबंगा का, लोथल और कालीबंगा का। यहाँ पे क्या मिले हैं? फायर अल्टार्स, अग्निकुंड। फायर मतलब अग्नि, अल्टर मतलब अग्निकुंड मिले हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं उन्हें, युग्म समाधियाँ मिली हैं। तो ये बात है। तो लोथल के साथ 4 को पेयर करना है। पहला लोथल प्लस, क्या बताया मैंने, लोथल प्लस सुरकोतड़ा सिटी का नाम। दूसरा लोथल प्लस रंगपुर, फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइस। अच्छा, उसके बाद लोथल प्लस चानुदाड़ो, मनके बनाने के कारखाने। और लोथल प्लस कालीबंगा, फायर अल्टार्स यानी अग्निकुंड। तो ये 4 लोथल से सिचुएटेड है। अब हम बात करते हैं कि कालीबंगा क्या है, कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा सबसे पहले क्या मिले हैं? प्लब्ड फील्ड मिले हैं, यानी सबसे पहले खेती के साक्ष्य मिले हैं, यानी यहाँ से जुते हुए खेत मिले हैं। किसान आज भी गांव में खेत को जोतते हैं अपने, तो खेत को जोतने के बाद वो जो हल होता है उसके निशान मिट्टी पर रह जाते हैं, उसी तरह के निशान मिले हैं यहाँ पे खुदाई करने पे कालीबंगा से, यानी प्लब्ड फील्ड सरफेस मिले हैं, यानी यहाँ पे खेती हुई थी। फिर यहाँ से नक्काशीदार ईंटें मिली हैं, डेकोरेटेड ब्रिक्स, मतलब ईंटों पर नक्काशी की गई है, उनसे घर बनाए गए हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कालीबंगा के बारे में। अच्छा, अब तो इतनी चीज़ें मिली हैं, इतनी चीज़ें हमें पढ़नी थी। तो हम लेट्स क्विक रिवाइज दिस ऑल पॉइंट्स। सबसे पहले हमने बात की, वी टॉक अबाउट मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में कितनी चीज़ें मिली हैं? 3। कौन कौन? सबसे पहला स्टैच्यू ऑफ वीमेन डांसर, सेकेंड द ग्रेट बाथ, थर्ड द ग्रेट ग्रैनरी। फिर मोहनजोदड़ो से हम आए हैं आपके लोथल पे। लोथल से क्या मिला है? लोथल से हमें मिला है सबसे पहले तो लोथल एक एंशिएंट पोर्ट है, प्लस रंगपुर नहीं, लोथल प्लस सुरकोतड़ा सिटी जो है वहाँ की, वो एंशिएंट पोर्ट है, पहला पॉइंट ये। फिर हम लोथल प्लस रंगपुर करेंगे, तो लोथल और रंगपुर मिला के वहाँ से फर्स्ट प्रूफ ऑफ राइस मिला है, यानी राइस कल्टीवेशन का पहला साक्ष्य वहीं से मिला है। फिर हम लोथल प्लस चानुदाड़ो करते हैं, तो वहाँ से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। और लास्ट में हम करते हैं लोथल प्लस कालीबंगा, वहाँ से हमें फायर अल्टार्स मिले हैं, यानी अग्निकुंड। तो इतनी चीज़ें मिली हैं। अब हम बात करते हैं और कि कालीबंगा से क्या क्या मिला है। तो कालीबंगा से मिला है प्लब्ड फील्ड सरफेस, जुते हुए खेत, और डेकोरेटेड ब्रिक्स यानी नक्काशीदार ईंटें। तो ये सब आप नोट कर लें। अच्छा, हड़प्पा सिविलाइजेशन का मेन क्रॉप्स क्या था? तो द मेन क्रॉप्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन इज व्हीट एंड बार्ली, यानी गेहूँ और जौ वहाँ का मेन क्रॉप्स था, लोग उगाते थे और खाते थे। वहाँ के एनिमल्स क्या कहते हैं? तो सीप, गोट, बुल, डॉग, कैट, डियर, राइनो, टाइगर, पिग, तो बोअर, तो ये उसके मेन एनिमल्स थे, राइनोसोरस ये सब। और वहाँ पे लोग यूज करते थे, यानी भेड़, बकरी, बैल, कुत्ता, बिल्ली, हिरन, राइनोसोरस और बाघ, ये सब थे। तो इतने सारे पॉइंट्स यहाँ पे हमने पढ़ा अभी। फिर जो स्वास्तिक का चिन्ह था, जो शुभ माना जाता है हिंदू रिलीजन में, स्वास्तिक चिन्ह जो पूजा वूजा में बनाया जाता है, वो भी हड़प्पा सिविलाइजेशन के देन है, मतलब वहीं पे इसके यूज़ के मिले हैं। यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन, उसी से हड़प्पा सिविलाइजेशन ने स्वास्तिक दिया है, वहीं से स्वास्तिक की खोज हुई, स्वास्तिक निशान। ये वहाँ की तौल इकाई जो होती है, हम यहाँ पर नापते हैं ना किसी चीज़ को 1 किलो 2 किलो, केजी के इकाई में, 1 किलो की इकाई में, 2 किलो की इकाई में, तो 16 के अनुपात में नापते थे, 16 के रेशियो में, 1:16, 2:16 ऐसे करके, 16:1, 16:2 ऐसे नापते थे वो किसी भी वजन को, किसी भी चावल दाल, जो भी चावल दाल क्या वो गेहूँ जौ को नापते थे, वो संभवतः यही थी इकाई। वहाँ पे वो लोग पूजा क्या करते थे? दे वर्शिप द पशुपतिनाथ, भगवान देव, प्रोटोशिवा उसको बोलते हैं। वो एक शिवलिंग जैसा था जिसके चारों तरफ जो भैंस, सांड, ये सब का फोटोज सब घेरे हुए थे। तो ये एक मूर्ति थी, तो उसकी पूजा करते थे। वहाँ पे मंदिरों के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन में मंदिर कोई नहीं मिला है, मंदिर के कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं मिला है, मंदिरों का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, इसलिए मान लिया गया है कि मंदिर नहीं था वहाँ पे।
वो लोग वहाँ पर उर्वरता की देवी की पूजा करते थे ताकि ज़मीन में उपजाऊपन बना रहे, ये सब पूजा करते थे वो लोग। वहाँ पे लोग बहुत सारे अलग अलग ग्रिड सिस्टम से उनका घर बनता था, ग्रिड पद्धति से घर बनता था। उन लोग का जो पसंदीदा जो मिठाई कह सकते हैं हम, मिठाई के लिए शहद का प्रयोग करते थे, हनी का। शहद कहाँ से आता था? नेचुरल है, बीज से, मधुमक्खियों से। तो ये है हड़प्पा के बारे में कुछ, इसकी लास्ट टॉपिक थी ये कि क्या क्या कहाँ मिला है, क्या क्या हड़प्पा से हमें मिला है, ये सब बारे में। बहुत सारे और भी चीज़ें थी, जैसे आप कह सकते हैं कि और सब जो पूजा करते थे वो लोग, वर्शिप करते थे, उनका तरीका अलग था, उनके तरीके में कुछ भिन्नता थी हड़प्पा के लोगों में। वहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि एक 2 साइट और हैं अफगानिस्तान में हड़प्पा सिविलाइजेशन के थे, पर वो अफगानिस्तान में मिले हैं। एक का नाम है उसमें मुंडितक, एक प्रोबेबली यही नाम है, आई एम मिसिंग, मुंडितक नाम है, MUNDITA, और एक का S से नाम है सतुंगही, ऐसे करके नाम है। यू विल रेफर टू बुक, जो लिशन की जो इंग्लिश बुक है आप उससे रेफर कर सकते हो, उसमें वो पॉइंट्स दिए हुए हैं, पर मैंने आपको बता दिया है कि आप उसको याद रखेंगे कम से कम। मैं मिस कर रहा हूँ नाम, लेकिन आप कर सकते हैं। मुंडितक और सतुंगही नाम है, वो अफगानिस्तान में मिले हैं वो साइट्स, तो वो भी याद रख सकते हैं कि वो अफगानिस्तान के साइड से हड़प्पा के ही है। तो अब इसी की नोट के साथ हम ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो आई विल कंक्लूड माई वीडियो। सो आपको अगर हड़प्पा के बारे में जानना है तो आपको इसका पहले फर्स्ट पार्ट देखें, तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा, और ये दोनों पार्ट्स देखें और फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। सो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। So thanks for watching and keep watching, and don't forget to like, subscribe, and like, share and subscribe this video.